नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति का जीवन सबसे ज्यादा चलता है उसके मन से, उसकी भावनाओं से। बहुत भावुक होना बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा भावुक होंगे, तो जीवन के निर्णयों पर, जीवन की सफलता पर इसका असर पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं आपकी भावनाओं के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में। आपके अंदर जो भावनाएं हैं उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, पहले ये जानते हैं। देखिए, भावना जो है वो मन का अधिकार क्षेत्र है। इसीलिए आपके इमोशंस के लिए, आपकी भावना के लिए मुख्य रूप से एक ही ग्रह जिम्मेदार होता है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा का अलग अलग ग्रहों के साथ जब संबंध बनता है तो भावनाओं का अलग अलग रूप हो जाता है। सूर्य से संबंध बनेगा तो इमोशंस अलग होंगे। राहु के साथ संबंध बनेगा तो इमोशंस अलग होंगे। पाप ग्रहों के साथ जब चंद्रमा का संबंध बनता है तो पाप ग्रह भावनाओं को दूषित कर देते हैं, और शुभ ग्रहों से जब चंद्रमा का संबंध बनता है तो भावनाएं पवित्र हो जाती हैं, इमोशन शुद्ध हो जाते हैं। व्यक्ति की जो भावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा दूषित होती हैं, सबसे ज्यादा खराब होती हैं राहु की वजह से। और राहु का जब आपके मन और भावनाओं पर असर पड़ता है तो भावनाओं का जो रूप है, भावनाओं का जो स्वरूप है, वो विकृत हो जाता है। भावनाएं खराब हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं। कुंडली का जो जल तत्व है, लग्न, द्वादश और द्वितीय भाव, और जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। और 12 राशियों में सबसे ज्यादा जो भावनात्मक राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि को सबसे ज्यादा भावुक और भावनात्मक माना जाता है। कर्क राशि में चंद्रमा बैठा हो और उसके ऊपर पाप प्रभाव ना हो तो व्यक्ति इमोशंस में, भावनाओं में अपना भयंकर नुकसान करता है। लेकिन अगर कर्क में चंद्रमा तो है लेकिन उसके ऊपर पाप प्रभाव है, तब व्यक्ति की भावनाएं ज्यादा तो होती हैं लेकिन भावनाएं गड़बड़ होती हैं, भावनाएं दूषित होती हैं। देखिए, भावनाओं में भी समस्या पैदा होती है और भावनाओं से भी समस्या पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? अगर कुंडली में जल तत्व बिगड़ा हुआ हो, ज्यादातर ग्रह ऊपर के इलाकों में बैठे हुए हों, तो व्यक्ति इतना ज्यादा इमोशनल होता है कि भावनाओं के चक्कर में उसको डिप्रेशन हो जाता है, उसको अवसाद हो जाता है। अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, ज्यादातर ग्रह नवम, दशम और एकादश में हो, तो व्यक्ति हिंसक हो जाता है, व्यक्ति की भावनाएं क्रूर हो जाती हैं। तुरंत क्रोध में आना,
तुरंत चीखना, चिल्लाना, मारपीट करना ऐसा होने लगता है। अगर किसी की राशि कर्क है तो स्वाभाविक है कि चंद्रमा कर्क में बैठा होगा, और चंद्रमा कर्क में बैठा है, साथ में कमजोर है, पक्ष बल नहीं है उसके पास, तो भावनाएं कदम कदम पर परेशान करेंगी। ऐसा आदमी छोटी छोटी बातों पर तनाव पालेगा, लोगों के व्यवहार से प्रभावित होगा, चिंता करेगा, दुखी होगा, उदास रहेगा। अगर चंद्रमा कुंडली में खराब है, कमजोर नहीं, खराब है, शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, तो भावनाएं दूषित हो जाती हैं। आदमी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की या दूसरों को कष्ट मिले ये भावना रखता है। चंद्रमा भी खराब हो, कुंडली में बुध भी खराब हो, तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से गलत कदम उठा लेता है। जो लोग भावनाओं में बहकर घर छोड़ देते हैं या भावनाओं में बहकर सुसाइड कर लेते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनका चंद्रमा और बुध आम तौर पर दोनों निगेटिव होता है। चंद्रमा का रत्न है और आपके क्रोध से चंद्रमा के अलावा मंगल बुध का संबंध भी हो सकता है। चंद्रमा अगर खराब हो तो क्रोध की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगर आप हर क्रोधी व्यक्ति को मोती पहनाएंगे तो मोती पहनने से और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। हर क्रोधी व्यक्ति को मोती नहीं पहना सकते। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो और लाभ देने की स्थिति में हो, उनके क्रोध की स्थिति में मोती पहना सकते हैं। लेकिन जिनका चंद्रमा नकारात्मक हो या जिनका चंद्रमा खराब हो, उनको मोती पहनाने से क्रोध की स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो ये कहना सही नहीं है कि हर क्रोधी आदमी को मोती पहना देनी चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।